कानून बनाकर मुस्लिम समाज को परेशान किया जा रहा है। ये बिल्कुल सच बात है कि आप ओवरऑल समाज की समस्याओं से आंख बंद करके और मुस्लिम पर्सनल लॉ में घुस रहे हैं। जिस तरीके से कानून बनाकर ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, अपने वोट का कंसोलिडेशन हिंदुओं में भी करना चाहते हैं और एक माइनॉरिटीज़ में भी करना चाहते हैं, महिलाओं में, माइनॉरिटी की में एक पर्टिकुलर समाज को बदनाम करने के लिए कोई कानून लाओगे आप, और समाज में जो रोज़ बलात्कार, हत्याएं और जो दुर्गति हो रही है। पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। आपको याद होगा 2019 में भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी सरकार ने 2019 में ट्रिपल तलाक को एक जो है आपराधिक कानून बनाया था और ये बात कही थी कि मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई जाएगी और कहीं ना कहीं इस कानून के चलते महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। अब इस कानून को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिका दायर की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना जवाब जो है दाखिल किया है इस कानून को खत्म ना करने के लिए। देखिए, घातक है 3 तलाक, ये ना तो कानूनी है ना इस्लामी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार ने बात की। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मैम है जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, लगातार इस मुद्दे पर जो है अपनी बात करती है। मैम, आपका नाम क्या है? मैं शारदा दीक्षित हूँ, रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। और शारदा जी, कैसे देखती हैं 2019 में कानून बनाया गया था ट्रिपल तलाक का, जिससे कहा गया था महिलाओं को काफ़ी मजबूती मिलेगी, एक तरीके से उनका आर्थिक सामाजिक संरक्षण हो। देखिए, ये सब भुलावे हैं, प्रपंच है, केवल वोट की पॉलिटिक्स के लिए। इसमें हम देख रहे हैं एक तरफ तो जो महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध जो करने वाले लोग हैं उनको ये सात हत्याएं और बलात्कार के दोषी को बाहर निकालकर, क्योंकि वो मुस्लिम महिला थी बिल्किस बानो, उसके अपराधी को बाहर निकालकर उसका महिमा मंडन करते हैं, हार मालाओं से स्वागत करते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं और चुनाव में उसकी भागीदारी के द्वारा उसी के रिश्तेदार को टिकट देते हैं और दावा करते हैं कि हम मुस्लिम महिलाओं के हितैषी हैं, हम उनके लिए ट्रिपल तलाक का कानून लाए हैं। धरातल पर इनके एक्शन और जो दिखावा है, जिस तरीके से कानून बनाकर ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं कि भाई ट्रिपल तलाक, ये एक्चुअली एक पर्टिकुलर धर्म को बदनाम करके अपने वोट का कंसोलिडेशन हिंदुओं में भी करना चाहते हैं और एक माइनॉरिटीज़ में भी करना चाहते हैं, महिलाओं में, माइनॉरिटी की। लेकिन महिलाओं की जो हालत है, जैसे CNRC आंदोलन में तो सारी माइनॉरिटी की महिलाएं थी जिनमें हम लोग भी शामिल होते थे और एक आवाज़ उठाते थे। तो करनी और कथनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ट्रिपल तलाक भी एक ऐसा ही इनका दिखावा है और एक तरह से बेवकूफ़ बनाने का झांसा है। मैम, लेकिन अब इस कानून को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहाँ पर सरकार ने हलफनामे में अपना जवाब दिया है कि घातक है 3 तलाक, ना तो ये कानूनी रूप से है और ना ही इस्लामी रूप से। देखिए, हम 3 तलाक को जस्टिफाई तो नहीं ठहरा सकते, लेकिन हम एक बात पूछते हैं इनसे कि एक जो मेजॉरिटी में हो रहे हैं तलाक और रीमैरिज और कितने मतलब अलग अलग तरह के आप देख रहे हैं, 4 शादियां अभी एक जो कल्प्रिट पकड़ा गया है, तो ये असल में एक सामाजिक कोड है। महिलाओं की जो दुर्गति है वो हर समाज में, खास करके इंडिया के मुस्लिमों में भी और हिंदुओं में भी। तो इसमें एक पर्टिकुलर समाज को बदनाम करने के लिए कोई कानून लाओगे आप, और समाज में जो रोज़ बलात्कार, हत्याएं और जो दुर्गति हो रही है, महिलाएं अगर मान लो सामान के रूप में इस्तेमाल करके 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी, वो तो हिंदुओं में भी प्रचलित है, तो उस पर क्यों नहीं काम होता? उस पर काम नहीं होगा। आप कितने सारे नेताओं को देख लीजिए, 2-2, 3-3 शादियां करके बैठे और वो शादियां उनकी मतलब जायज़ भी बना दी जाती हैं बाद में। तो इस तरह की जो इनकी करतूतें हैं, खास करके जो वर्तमान डिस्पेंसेशन ऑफ सत्ता का है, वो केवल जो भी एक्शन उनका है उसमें जनता की भलाई कम और वोट का कंसोलिडेशन ज़्यादा। मैम, अभी हमने देखा था कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट से ही एक फैसला लिया गया था मुस्लिम महिलाओं को जो तलाकशुदा होती है उनको मेंटेनेंस का, और उससे
थोड़ी देर पहले देखा था यूपी में एक मामला आता है, लव जिहाद को लेकर के कानून बना दिया जाता है, तो मुस्लिम समाज इसको कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं उनके धर्म में दखल है। क्या आपको भी लगता है वाकई में दखल दी जा रही है और बेवजह के कानून बनाकर मुस्लिम समाज को परेशान किया जा रहा है? ये बिल्कुल सच बात है कि आप ओवरऑल समाज की समस्याओं से आंख बंद करके और मुस्लिम पर्सनल लॉ में घुस रहे हैं। आप समाज की समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई और इस तरह की जो समस्याएं हैं, काम उन पर नहीं हो रहा है। काम इस बात पर हो रहा है कि ये मुसलमान हमारी लड़कियों को बेवकूफ़ बनाकर शादियां कर रहे हैं। जैसे कि लड़कियां तो बुद्धि रखती नहीं है, लड़कियों में तो कोई जान समझदारी है नहीं, कोई शिक्षा है नहीं, तो इन्होंने केवल वोट को बटोरने के लिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए नए नए, कभी ये लव जिहाद की बात करते हैं, कभी ये वो यूपीएससी जिहाद की बात करते हैं, कभी ये प्रॉपर्टी जिहाद की बात करते हैं। तो इनके जिहाद जो है ना वो वोट के जिहाद है। इनका जिहाद केवल वोट का जिहाद है और उसके लिए बदनाम करना इनके लिए एक कंपल्शन है, क्योंकि बदनाम नहीं करेंगे तो 85% 80% हिंदू एकजुट नहीं होंगे। जब ये बदनाम करेंगे क्रिश्चियनों को, मुस्लिम्स को या ऐसे ही और दूसरे या दलितों को, जब तक बदनाम नहीं करेंगे तब तक इनके जो एलीट वर्ग है, और एलीट वर्ग इनकी बहुत बड़ी ताकत है, जो मलाई चाट रहे हैं ना, जो इस व्यवस्था की मलाई खा रहे हैं, जो भी हमारे दलित हैं, पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, ये माइनॉरिटीज़ हैं, वो सब परेशानियों से जूझ रहे हैं। लेकिन इनको केवल अपनी सत्ता को पुख्ता करने के लिए नए जुमले छोड़ने होते हैं, और ये भी एक तरह का जुमला ही है। ठीक है मैम, ट्रिपल तलाक के लिए एक बात और की गई है कि किसी महिला को तलाक दिया जाता है तो निजी अपराध नहीं है, सामाजिक अपराध है। तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ, सरकार जो यहाँ पर अपना पक्ष दे रहे हैं, क्या आपको भी लगता है अगर तलाक होती तो एक सामाजिक अपराध होता है, एक निजी अपराध होता है? देखिए, किसी महिला को तलाक क्यों दिया जाता है इस पर डिपेंड करता है, और तलाक देना कोई अपने आप में व्यक्तिगत रूप से भी अपराध है और सामाजिक रूप से भी अपराध है। अगर किसी निरपराध, किसी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जहाँ पर किसी पुरुष का या परिवार का जीवन खतरे में है, या कोई बहुत बड़ी उसके वो महिला जो है बहुत ज्यादती कर रही है, ऐसी स्थिति में कोई तलाक की कंडीशन हो तो एक बात है। लेकिन कोई अपनी अय्याशी के लिए, मौज मस्ती के लिए, अपनी ऐश परस्ती के लिए अगर कोई किसी बेटी को तलाक देता है तो वो सामाजिक समस्या भी है और वो व्यक्तिगत समस्या भी है, क्योंकि और सभी समाजों की समस्या है, केवल मुस्लिम समाज की नहीं, पूरे ही समाज की समस्या है। और इस समाज का समाधान केवल कानूनों से नहीं होगा। महिलाओं की स्थिति जो इन्होंने पैर की जूती के समान बना के रखी है, और जो हर एक कोई भी समाज हो, कहीं किसी समाज के धर्मशास्त्रों को उठाकर देख लीजिए, कहीं पर भी समानता की बात महिलाओं के लिए नहीं कही गई है। तो अगर हम जब तक समानता की बात नहीं करेंगे महिलाओं के लिए, जब तक इस संरचनात्मक दोष हमारे समाज में रहेगा, तब तक ये समस्या का समाधान तलाक नहीं होगा। मैम, मेरा वही सवाल होगा आपसे बहुत ज़रूरी, क्योंकि हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही है कि वो मुस्लिम समाज के साथ खड़ी है, मुस्लिम समाज का उत्थान चाहते हैं। लेकिन जब हाल फिलहाल में चुनाव प्रक्रिया चल रही थी, चुनावी एक सभा में हमने देखा था प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ पे कई बार मुस्लिम समाज के इस तरीके की आपत्तिजनक बात की थी, साथ ही कहा था ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले। तो क्या लगता है, एक तरफ इस तरीके का सहानुभूति मुस्लिम समाज को दिखाई जाती है, दूसरी तरफ इस तरीके से उनकी काट की जाती है? यही तो दोमुहा आचरण है। असल में यही उनकी पोल खोलता है। एक तरफ वो कहते हैं कि हम मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत अच्छे कानून बना रहे हैं, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ये मुसलमान तुम्हारे हिंदुओं को कहते हैं तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे, तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएंगे, तुम्हारे घरों में घुस जाएंगे। मैं खुद बताती हूँ कि मैं प्रिंसिपल, मेरे ऑफिस में एक आदमी आके एक दिन कह रहा था, अरे मैडम जी आपको पता नहीं है आने वाले समय में, वो ऑफ कोर्स वो एक पर्टिकुलर संगठन से था, आरएसएस से, अरे आपको पता नहीं है यहाँ आपके ऑफिस में मुस्लिम बैठे पाएंगे, आपके घरों में घुस जाएंगे। मतलब क्या बकवास है ये। हजारों साल जब मुस्लिमों का शासन था तब भी 85% हिंदू जिंदा रह गए,
और आज तुम ये भय दिखाकर, आतंक दिखाकर तुम वोट बटोरने के लिए और पूरे भारतीय समाज में जहर भर रहे हो। हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए और तुम उनको जहर की खेती करवा रहे हो। उनके मनों में, उनके दिलो दिमाग में कहीं रोजगार की बात ना आ जाए, इसलिए उन्हें गौरक्षक बना रहे हो, उनको कांवड़िए बना रहे हो, उनके धर्म यात्राओं में उन्हें लगा रहे हो और मुसलमानों के प्रति नफरत फैला रहे हो। तो ये चीज़ का हम विरोध करना चाहिए, खास करके बहुसंख्यक समाज को, खास करके हमारे भारतीय समाज को, हिंदुओं को ही इसका विरोध करना चाहिए, ना कि कोई माइनॉरिटी वालों को तो ये बेचारों को बदनाम करके और तरह तरह के दोषारोपण करके उनको तो बर्बाद करते रहते हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी हम पढ़े लिखे हिंदुओं की बनती है, हमारे इस समाज की बनती है कि हम इस बात का जोरदार विरोध करते हुए रोटी रोजी का सवाल उठाएं, बेरोजगारी का सवाल उठाएं, शिक्षा का सवाल उठाएं। शिक्षा के स्कूलों को बंद करते जा रहे हैं, कॉलेजों को भी नीट का क्या जो निकला इतना बड़ा घपला, उसको कैसे दबा दिया कारपेट के नीचे, कोई बात कर रहा है उस पर? यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बात को नहीं उठाया और नहीं उसका संज्ञान लिया। तो किस तरह से हम मान सकते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर धर्म को या हमारे बहुसंख्यक समाज के हितैषी है? ये दुश्मन है मानवता के। यानी पूरे समाज को, अलग अलग समाज के वर्गों को कहीं ना कहीं कमज़ोर किया जा रहा है, चाहे वो छात्र हो, जिसको नीट का पेपर का बात मैम कह रही है, बहुत ही अच्छी बात कह रही है कि इस तरीके के मामलों से जो बुनियादी मामले हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे महंगाई हो, उससे कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरीके के एजेंडों की पोल न सिर्फ मुस्लिम समाज को, बल्कि जो इस देश का बहुसंख्यक है, चाहे वो हिंदू या कोई और हो, उनको आगे आने की ज़रूरत है। सरकार किस तरीके की साजिशों की पोल खोलने की ज़रूरत है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।